जिला सिरमौर के अनुसूचित जाति की लाखों की आबादी की तरफ से कि आप हमें कमज़ोर मत समझिए और आप हमें इतना भी पिछड़ा मत समझिए कि अगर हमारी आंखों के सामने हमारे हक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं, बल्कि हम इतने भी हिम्मत रखते हैं कि यहाँ सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक बात जिला सिरमौर में हमारा जो स्वर्ण समाज है, जो स्वर्ण समाज में हमारी ठाकुर बिरादरी है, राजपूत बिरादरी है, राणा बिरादरी है, मियाँ बिरादरी है या दूसरे स्वर्ण समुदाय की दूसरी बिरादरी है, उनके लिए भी हमारा स्पष्ट संदेश है। आप लोगों से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, आप लोगों से हमारा कोई भेदभाव भी नहीं है। आपको अगर हमारे हक अधिकार सुरक्षित करके आप लोगों को अगर कोई लाभ मिलता है, ये जनजाति बिल पास हो करके अगर आपको कोई लाभ मिलता है, आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि अगर हमारे हक अधिकार सुरक्षित रहते हैं और आपको लाभ मिलता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। और ये जो आज तक हुआ है इसके लिए अनुसूचित जाति के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी के लोग तो बड़े पिछड़े और गरीब लोग हैं। हम लोगों ने तो मिलकर के सब इसलिए बात की थी कि हमारे हक अधिकार सुरक्षित किए जाए। हर मामले में हम चाहते हैं कि हमारे हक अधिकार सुरक्षित की जाए, हर कीमत में सुरक्षित किया जाए, क्योंकि देश के संविधान में अनुसूचित जाति के लिए अलग से सूची सुनिश्चित की है। उस सूची में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को रखा गया है। और ये इतना बड़ा बिल पास होकर के जो देश की पार्लियामेंट से आया है, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों के हक अधिकार पहले की तरह बरकरार रखे जाए। चाहे हमारा पंचायती राज है, पंचायती राज में पहले की तरह हमें रोस्टर मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो लोगों की सुरक्षा के लिए देश की पार्लियामेंट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 बनाया है, वो भी पहले की तरह बरकरार रहना चाहिए। और साथ में चाहे एजुकेशन में है, चाहे आर्थिक में है, चाहे दूसरा जो हमारा रिजर्वेशन है नौकरी में है, वो बिल्कुल पहले की तरह बरकरार रहना चाहिए। जैसे पहले हमें मिलता था, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से जो हमें सारे हक अधिकार पहले की तरह मिलते थे, जो देश के संविधान और देश के कानून हमें दिए, वो बरकरार रहने चाहिए। उसके बाद हमारे हक अधिकार बरकरार और सुरक्षित रखने के बाद अगर ये हाटी बिल पेश होता है, लागू होता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर इनको कोई लाभ मिलता है हम उसका स्वागत करेंगे। और मैं एक संदेश और भी देना चाहता हूँ कि ये जो सारी राजनीति हुई, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, लोगों की भावनाओं की हत्या करके जो वोट बैंक की राजनीति खेली गई, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए माननीय नेताजी जिम्मेदार है, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी जिम्मेदार है। हम लोगों ने तो कभी ऐसी बात नहीं कही कि इनको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वोट बैंक के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेला गया। लोगों के बीच एक नफरत की ऐसी खाई पैदा कर दी गई कि आज भी लोग आपस में डरे हुए सहमे हुए हैं और आपस में लोग आज भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए अनुसूचित जाति का लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए माननीय नेताजी जिम्मेदार है। और माननीय नेताजी ने ये जो सारे जो भी आज तक कारनामे हुए वो उन लोगों ने किए होंगे, परंतु अनुसूचित जाति का लोग बिल्कुल निर्दोष है, भोला वाला है, ईमानदार है, अपनी ईमानदारी की रोटी खाते हैं और अपने हकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है। और हम वो लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और हम अपने हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। अगर हमारे हक अधिकार सुरक्षित रहता तो हमें उनको अगर कोई लाभ मिलता है, स्वर्ण समुदाय को अगर कोई लाभ मिलता है, उससे कोई एतराज़ नहीं है। और मैं माननीय न्यायालय का, माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे जिला सिरमौर की तरफ से, लाखों की आबादी की तरफ से, गरीब लोगों की तरफ से, पिछड़े लोगों की तरफ से, हाशिए पे गए लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने, माननीय न्यायालय ने आज तक न्याय किया और आगे भी हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि माननीय न्यायालय ने आज तक सबके साथ न्याय किया, सबके हक अधिकार बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं। आगे भी हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है। परंतु जो सरकार बीच बीच में करती है, माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दिया हाटी जनजाति बिल पे कि सारे तथ्यों को सामने जब आएंगे तो उसके बाद इसमें फैसला दिया जाएगा, तब तक इस हाटी बिल को स्टे कर दिया जाता है। परंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राजनीति खेलते हुए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेलते हुए सिर्फ 80-90 लोगों के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इससे प्रदेश की सरकार क्या संदेश देना चाहती है?
सिर्फ 80-90 लोगों के सर्टिफिकेट वैलिड कर दिए, और वो भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश, स्टे आदेश होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि कम से कम माननीय हाई कोर्ट का तो मान सम्मान रखे, माननीय हाई कोर्ट के फैसले का तो सम्मान करे प्रदेश की सरकार। ऐसी भी क्या जल्दबाजी हो गई है कि आप माननीय न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे। तो हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और मान करते हैं कि जब आप लोगों को चुनाव के वक्त वोट की ज़रूरत थी तो गरीब लोगों ने आप लोगों को बिल्कुल अपनी सराखों पे बिठा करके वोट दिए और सत्ता पे बिठाया है, परंतु उसके बाद आप लोगों ने दरकिनार करना शुरू किया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे हक अधिकारों की भी बात करें, हमारा हक अधिकार भी सुरक्षित रखें और एक तरफा फैसला ना लेते हुए हम लोगों के हक अधिकारों की भी सुरक्षा करें।